नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? सब अच्छा सर। बहुत बढ़िया। चलो आज कुछ हम नया पढ़ेंगे, कुछ बेहतरीन चीजें। हम्म, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलो आज कुछ हम साइंस में पढ़ते हैं। फिजिक्स में ना। हम्म। ओके। तो मुझे ये चीज बताओ, जैसे हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें लिखना हो, क्वांटिटी मतलब जैसे आपका मास कितना है ना, आपकी हाइट कितनी हम्म है ना। तो कैसे कैसे बताते हैं हम कि भाई आपकी हाइट कितनी है? कैसे बताते हैं? नाप कर। आपके बताते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलते हैं उसको, है ना। इंग्लिश में हाँ। मेजरमेंट कहते हैं। तो इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर करना हो तो उनके जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। हम्म जैसे आपकी हाइट चेक करनी है तो आपकी लेंथ, उसको कहते हैं लेंथ, हम्म है ना। और मान लेते हैं आपके घर से और मुझे डिस्टेंस चेक करनी है रेलवे स्टेशन की, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की। तो वो कैसे चेक करेंगे? नाप कर। आपके तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। हम्म नॉर्मली जो बिल्डिंग, जो ये पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं, वो कैसे मेजरमेंट करते हैं? बाइक वाले को भेज देते हैं कि बोले भाई जा भाई नाप के आ जा, हम्म है ना। क्योंकि उसके जो बाइक का जो चक्का होता है, चक्के में कितना सर्किल का वो पता है, पेरीमीटर क्या होता है? कितना होता है? 2 पाई आर। चलो पढ़ाएंगे, जब सर्किल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे उसका क्या सिस्टम होता है मेजरमेंट का। हाँ तो सर। बेसिकली, 2 पाई आर बेसिकली पढ़ा है। हाँ, बेसिकली यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमें जो यूनिट्स का जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो करने के लिए अलग अलग स्केल की जरूरत होती है ना। हम्म तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर यूनिट्स जो है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं यूनिट्स को मेजर करने के। ओके। हम्म सो आपने देखा होगा कि कभी कभी मेजरमेंट मीटर में लिखा होता है, कभी किलोमीटर में लिखा होता है, कभी सेंटीमीटर में लिखा होता है ना। हम्म कभी कभी फीट में लिखा होता है, कभी इंच में लिखा होता है। तो ये ऐसा ऐसा, ऐसा क्यों है? कभी सोचने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब अलग अलग है। नहीं, अभी तुम्हारे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, तो आपने बोला 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 2 इंच, है ना। हम्म हम्म फिर बोला कि भाई आपकी जो पेन पेन है, पेन की लेंथ कितनी है, तो आपने मुझे बताया कि सर इसकी लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है या 30 सेंटीमीटर है ना, 30 सेंटीमीटर एक है। इंच एक हाँ। इंच फिर मैंने पूछा आपसे कि भाई आपसे अहमदाबाद की डिस्टेंस कितनी है रेलवे स्टेशन की, तो आपने बोला सर 15 किलोमीटर। नहीं, 15 नहीं है, इधर है 7। हाँ, 7 किलोमीटर, लेटेस्ट से फॉर एग्जाम्पल 7 किलोमीटर। तो आपने देखा कि मैंने तीन चीजें पूछी आपसे, ठीक है। क्वांटिटी एक ही थी, मतलब लेंथ, सब 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 लेंथ ही है ना। हम्म लेकिन आपने सबका आंसर तो डिफरेंट डिफरेंट दिया है, सबकी यूनिट डिफरेंट है हम्म ना। हम्म तो क्योंकि आखिर, क्योंकि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कुछ यूनिट्स आपकी बड़ी होती हैं, कुछ यूनिट्स आपकी छोटी होती हैं, हम्म है ना। अब आपकी हाइट अगर मैं पूछूं और आप बताने लगोगे 0.003 किलोमीटर, तो हम्म ये क्या लगता है, ये थोड़ा रिजनेबल सा नहीं लगता है ना। हम्म तो उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी का कंसेप्ट भी हो जाता है। जैसे मान लो कोई छोटी सी चीज हमें मेजर करनी है तो उसका यूनिट छोटा होना चाहिए, और हम्म बड़ी चीज मेजर करनी है तो उसका यूनिट बड़ा होना चाहिए। हम्म जैसे एक लाइट ईयर होता है। लाइट ईयर जब हम किसी भी इसकी यूनिवर्स में किसी की डिस्टेंस अगर मेजर करनी होती है तो वहां पे लाइट ईयर यूज होता है। हम्म लाइट ईयर मतलब क्या होता है कि लाइट को एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। मतलब सूरज की लाइट हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पता है? नहीं सर। 7 मिनट्स। पृथ्वी तक इसको पहुंचने में 7 मिनट्स लगते हैं। तो 7 मिनट में आपकी जो सनलाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचती है ना। हम्म हम्म तो अब देखो पृथ्वी से सूरज की डिस्टेंस कितनी है? नहीं पता सर। अराउंड थाउजेंड लाख किलोमीटर में होती है, ठीक है। करोड़ किलोमीटर, लाख किलोमीटर। हाँ, अराउंड करोड़ किलोमीटर होती है सन की डिस्टेंस। तो अब देख लो, अब करोड़ किलोमीटर आने में उसको सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, है ना। और मैं कह रहा हूं कि एक साल में, एक साल में लाइट जितना दूर ट्रेवल करती है, 7 मिनट में इतना दूर ट्रेवल कर जाती है लाइट। तो एक साल में कितना दूर ट्रेवल करेगी? बियॉन्ड इमेजिनेशन, है ना।
तो फिर और भी बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ी हमें, जिसको कहा हमने लाइट ईयर। ठीक है। हम्म लाइट ईयर मतलब करोड़ ऑफ करोड़ ऑफ करोड़ ऑफ करोड़, हम्म इतने किलोमीटर, दैट इज लाइट ईयर। ठीक है। तो जहां पे यूनिट हमें यूज करनी है, वो यूनिट जो यूज करते हैं हम अपने सुविधा के हिसाब से करते हैं। ओके। हम्म हम्म, समझ में आई बात? हाँ। तो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी जहां पे चाहिए होती है, वहां पे हम उसी तरह का स्केल यूज करते हैं। कहीं पे मीटर स्केल यूज होता है, कहीं पे हम्म हाफ हाफ, जिसको हाफ स्केल बोलते हैं, है ना, जिसमें सेंटीमीटर और इंच में लिखा रहता है, कहीं पे वो यूज करते हैं, कहीं पे मीटर स्केल यूज होता है। तो हर जगह जो स्केल यूज होता है आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम्म क्लियर है? हम्म ओके। तो ये आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सिखाया था ना मैंने। हेलो। हेलो। सानिध्य, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है ना। अरे मैं पूछता हूँ तो बीच बीच में जवाब दिया करो ना, तुम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। क्या हुआ? हाँ, मैंने बोला कि ये मैंने पढ़ाया था, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया इस पे। तो वन हाँ सर, किलोमीटर इज पढ़ाया इक्वल था। टू 1000 मीटर। ओके। पढ़ाया था। हाँ हाँ, तो ये सब क्या होता है? ये सब लेंथ का मेजरमेंट होता है। ठीक है। हम्म और जो जो क्वांटिटी हम इनको शो करने के लिए लिखते हैं, उसको कहते हैं इसका हम्म यूनिट। हम्म ठीक है। जैसे यूनिट क्या क्या हो गई? किलोमीटर भी एक यूनिट हो गई, मीटर भी एक यूनिट हो गई, और हम्म सेंटीमीटर भी एक यूनिट हो गई, मिलीमीटर भी हम्म एक यूनिट हो गई, है ना, हम्म डेसीमीटर भी एक यूनिट हो गई, हेक्टोमीटर भी एक यूनिट हो गई, नैनोमीटर भी एक यूनिट हो गई, पिकोमीटर भी एक यूनिट हो गई, माइक्रोमीटर भी एक यूनिट हो गई। तो ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स, हम्म है ना। तो हम यूनिट्स अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। एक्यूरेसी जहां पे जितनी एक्यूरेसी चाहिए, हम्म जितनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, उतनी छोटी यूनिट यूज करनी पड़ेगी अब। ठीक है। अब जैसे मान लो ये छोटा सा डॉट है। अब इस छोटे से डॉट का हमें लेंथ चेक करना है, तो क्या ये सेंटीमीटर में चेक हो पाएगी? हम्म, छोटा सा डॉट है। हम्म, नहीं। नहीं। तो क्या मिलीमीटर में यूज हो पाएगी, चेक हो पाएगी? नहीं। मिलीमीटर में? उससे भी नहीं। कम में जाना पड़ेगा, उससे भी कम में जाना पड़ेगा, हम्म है ना। तो जितनी छोटी क्वांटिटी होती है, उतने ही छोटे यूनिट आपको यूज करने पड़ते हैं। क्लियर है? हम्म और सेम यूनिट ही सेम यूनिट में ऐड होती है। वो आपको पता है कि किलोमीटर ही किलोमीटर में ऐड हो पाएगा। अगर किलोमीटर और मीटर को ऐड करना है, तो दोनों क्वांटिटी को हमें सेम यूनिट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है। हम्म ओके। वेरी गुड। हाँ। अच्छा, स्केल वगैरह तो जब अब देखो, इसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। जैसे हम हम्म स्केल से मेजरमेंट करते हैं, है ना। हम्म तो कई बार देखा होगा आपने, स्केल ऐसे दूर रख दिया हमने। अब ये बच्चा देखो, ये ए बच्चा, हम्म ठीक है, ये इसको मेजर करना है कि भाई ये जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है। तो इस बच्चे को लेंथ दिख रही है ये वाली, है ना, हम्म इसको दिखेगी ये वाली। तो ये क्या बताएगा कि भाई इसकी लेंथ है 8 पॉइंट समथिंग। ठीक हम्म है। इस बच्चे को, इस वाले को, सी को दिखेगी इसकी लेंथ ऐसे, वो बताएगा हम्म भाई इसकी लेंथ तो 6 पॉइंट समथिंग है। अब ये जो बच्चा बिल्कुल उसके सामने बैठा है, उसको एग्जैक्ट लेंथ दिखेगी कि एग्जैक्ट लेंथ उसकी क्या है। हम्म समझ में आई बात? हम्म तो इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। तो आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, आपको मेजरमेंट भी अच्छे से करना है, उसमें कोई एरर की पॉसिबिलिटी नहीं हम्म होनी चाहिए। ठीक है। हम्म ओके। वेरी गुड। तो मेजरमेंट ऑफ हाइट अगर हमें चेक करना है, ओके, कई बार क्या है, हम एक कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट भी करते हैं। तो कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट कैसे करोगे? मान लो आपके पास एक वायर है जो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। हम्म ये एक वायर है आपके पास, टेढ़ा मेढ़ा वायर है। ठीक है। हम्म अब इसका मेजरमेंट करना है आपको कि भाई ये वायर का लेंथ कितना है। तो हम्म, आप क्या करोगे? आप एक रस्सी लोगे, हाँ। रस्सी को यहाँ पकड़ोगे, फिर रस्सी को इसके साथ साथ लेके जाओगे। हम्म एक बंदे को बोलोगे भाई यहाँ पकड़ के रखना, फिर रस्सी को इसके साथ साथ लेके आओगे। फिर देखोगे ये यहाँ पे कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। तो रस्सी को इसके साथ साथ रखोगे। अब क्या करोगे? फिर हम्म इसमें से रस्सी को हटा दोगे और रस्सी की लेंथ मेजर कर लोगे, फिर सीधा करके, हम्म है ना। हम्म तो ये तरीका हुआ कि किसी भी कर्व्ड सरफेस का आपको अगर लेंथ मेजर करना हो, तो उसका तरीका ये होता है। क्लियर है? हम्म ओके। ना, वो भी क्या है कि
जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, या तो वो रेस्ट में होती हैं या वो मूव कर रही होती है। हम्म। इससे तीसरा कोई कंडीशन होता है क्या? रेस्ट में होती है, मूव कर रही होती है। आप अपने आसपास की चीजें देखो जरा। ठीक है, तो दो गोल ही गोल घूम पोजीशन। रही होती है। उसका मतलब सिर्फ मूवमेंट है। एक तो कंडीशन हो सकती है कि रेस्ट में हो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि लाइट दे मूवमेंट हो। रही है, लाइट दे रही है। एक दूसरा कंडीशन होता है मूवमेंट। तो आप अपने आसपास की चीजें मुझे देख के बताओ कि रेस्ट में कौन कौन है और मूवमेंट में कौन कौन मूवमेंट में फैन है, है। क्लॉक है, आ, बस। बस। रेस्ट में क्या क्या है? रेस्ट में बुक्स है, डोर्स है, स्विंग है, लैपटॉप है। ओके। मैं भी मूव कर रहा हूँ। मेरे बाजू में पिल्लो रेस्ट में है। हाँ। मैंने उधर किताबें पढ़ी है रेस्ट में, ये कबाड़ के अंदर किताबें पढ़ी है वो रेस्ट में, इधर भी हाँ। रेस्ट में, सब कपड़े रेस्ट में। तो सब कुछ रेस्ट में ही है ज्यादातर। कोई भी बॉडी बॉडी का सिर्फ दो ही पोजीशन होती है, या तो वो रेस्ट में होगा या या तो वो मूवमेंट में। मूवमेंट में। ठीक है। हम्म। अब कैसे डिसाइड करते हो भाई कोई चीज रेस्ट में है या मूवमेंट में है? अगर वो हिल रही होती है तो वो हिलती है, वो हिल रही होती है तो वो मूवमेंट है। और अगर एक जगह स्टिल रहती है ना, तो अ, वो रेस्ट में होती है। अपनी पोजीशन अगर वो चेंज कर रहा है, अगर फिजिक्स की भाषा में कहें, तो अगर मान लो ये कोई मक्खी है, ठीक है, अगर ये अपनी यहीं पे बैठी है, अपनी हम्म। पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, अब ये यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गई, तो जब यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंची थी तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। ठीक है, तो यहाँ पे थी तो वो रेस्ट में थी, यहाँ पे भी रेस्ट में है, बट जब यहाँ से और यहाँ तक पहुंची है वो, तो एक वो हर टाइम अपनी पोजीशन चेंज करती रही है। तो ये जो कंडीशन है ये मूवमेंट की कंडीशन होगी। यहाँ पे वो रेस्ट में थी, हम्म। यहाँ पे वो रेस्ट में थी, और तीसरा कोई कंडीशन नहीं होता। हम्म। ठीक है, हम्म। ये दो ही कंडीशन होते हैं। ओके। हम्म। तो आपने मोशन बहुत सारी चीजों के देखे होंगे, एंट कैसे मूव करती है, बर्ड हम्म। कैसे मूव हम्म। करती है ना? ये सब मोशन हम देख सकते हैं। अब उसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है बार बार, है ना? हम्म। कई बार होता है कि कुछ मोशन होते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। कई बार होता है कि कुछ मोशन होते हैं कि उसका डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में, है ना? हम्म। जैसे चींटियों का गैंग चलता है पूरा, तो जो आगे चलता है वो सरदार चलता हम्म। है। तो जिधर सरदार का मूड हो जाता है उधर कोई सारी चींटियां पीछे पीछे चलती रहती है ना? हम्म। ओके। सो मोशन का मतलब होता है, हम मोशन को डिटेक्ट करने का तरीका होता है कि जब उसका पोजीशन चेंज होता है, तो उसको कहते हैं हम कि भाई बॉडी आज जो है वो मोशन में है। हम्म। ओके। ओके। अब टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं? मोशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप सीधी लाइन में चल रहे हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है। हम्म। अगर आप एक ही लाइन में चले जा रहे हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। हम्म। ठीक है। और अगर आपका सर्कुलर मोशन है, मतलब सर्कल सर्कल ऐसा होता है ना, जैसे हम्म। आपका फैन घूम रहा है, तो फैन का मोशन कैसा है? सर्किल बना रहा है वो एक। अगर आप ध्यान से हम्म। देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, जैसे एक सर्किल बना हुआ है। तो इसका जो मोशन है, जब कोई चीज अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, एक्सिस क्या है? फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं बदलता, बाकी ये सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम सर्कुलर मोशन, जो सर्किल के हिसाब से चल रही है, तो उसको कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। लिख लो ये चीजें, मोशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, और भी कई तरीके होते हैं मोशन के, बट बेसिकली अभी छोटे लेवल पे आपको मैं यही बता रहा हूँ कि रेक्टिलिनियर मोशन होता है और सर्कुलर मोशन। ठीक है। सीधी लाइन वाला जो मोशन होता है उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं। ठीक है, निकल गया। ठीक है भाई, लिख लिया? हम्म। ओके। क्लॉक का मोशन कैसा होता है बताओ? क्लॉक का सर्क्यूलेट है। सर्क्यूलेट सर्कुलर मोशन होता है, सर्क्यूलर। सर्कुलर। हाँ, सर्कुलर। ठीक है। और चींटियों का मोशन कैसा होता है? रेक्टिकुलर। रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। रेक्टी रेक्टी, RECTI। रेक्टी। सही लिखा है ना तुमने, रेक्टिलिनियर?
मतलब रेक्टिलिनियर। हाँ मतलब सीधी लाइन। ओके। एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जैसे आपका पेंडुलम है ना। पेंडुलम क्या। लेफ्ट राइट है ना। हाँ लेफ्ट पेंडुलम जो राइट है। आगे पीछे, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ऐसा ना, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अपनी पोजीशन को बार बार दोहराता है, हु हम्म। रिपीट्स इट्स पोजीशन। सो एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। हम्म। ठीक है। पेंडुलम हुआ और आपका स्विंग हुआ, है ना। हम्म। ओके। सो ऐसी मोशन हम्म। को क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है भाई। हम्म। लिख लो इसको भी, पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन होती है ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो मुझे भेजते नहीं हो यार होमवर्क करके, कुछ प्रैक्टिस जो करते हो उसको भेजा करो। अनिद्रा, हम्म। प्रैक्टिस करते हो तो उसको भेजा करो ना मुझे। कैसे हम्म। पता चलेगा मुझे आज आपने क्या काम किया है। डन। हो गया। ओके। तो ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है। ठीक है। तो ब्रांच ऑफ ट्री है, इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन होता है उसका, तो वो भी पीरियोडिक मोशन में आती है। ठीक है। और गिटार की स्ट्रिंग है, उसका भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो भी हम्म। आपकी पीरियोडिक मोशन में आती है। तबला है, तबले की जो धमक होती है उसको जब हम मारते हैं पीटते हैं, तो उसका जो ये है, छल्ली है, वो भी ऊपर नीचे चलती है ना। हम्म। सो वो सब क्या है, पीरियोडिक मोशन होती है। ओके। हम्म। ओके। हम्म। अब कोई बॉल है, बॉल रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है। हम्म। तो अब उसमें क्या है, मान लो एक बॉल है, हम्म। वो बॉल, अब ये क्या है, ये एक तो जब इसको रोल करोगे आप, तो एक तो गोल गोल भी घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगी आगे, है ना। और ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, सीधी लाइन में भी चल रही है। तो यहाँ पे देखोगे आप, इसके अंदर दो मोशन है। तो पहला मोशन है रोटेशनल मोशन, है ना। हम्म। तो रोटेशनल मोशन भी है इसके अंदर, और दूसरा इसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी है। हाँ क्या ना। हम्म। दोनों मोशन है इसके पास, रोटेशनल मोशन भी है और रेक्टिलिनियर मोशन भी है। क्लियर। हम्म। ओके। तो कभी कभी जो है ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है। हम्म। ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जहां पे, तो ट्रांसलेशनल हम्म। मोशन क्या होता है, जिसमें आपका रोटेशन भी हो, रोटेशन प्लस हम्म। रेक्टिलिनियर, दोनों मोशन वहां पे हो रहे हो, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ये ट्रांसलेशनल मोशन आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाके। हम्म। ठीक है। क्लास 11th में जाके आप ये पढ़ोगे ट्रांसलेशनल मोशन। हम्म। ओके। सो हम्म। तो हमने यहाँ आज इस चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने इस चैप्टर में। थोड़ा कि सर्कुलर मोशन, डिफरेंस मेजरमेंट, हम्म। मोशन, रेक्युलर, रेक्टिलिनियर मोशन, हम्म। ओके। और एक और वो बॉल वाला मोशन, हाँ तो हमने यूनिट्स हमने ऑफ पढ़ा। मेजरमेंट, हम्म। ऐसा यूनिट्स था। हाँ एसआई यूनिट्स क्या होता है, एसआई जो है आपका एक, एल बी, एल बी होता है वैसा ना। हाँ एसआई यूनिट जो होता है आपका सिस्टम है इंटरनेशनल, इसका जो नाम होता है वो सिस्टम है
इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली जो यूनिट एक्सेप्ट की जाती है उसको कहते हैं एसआई यूनिट्स। हम्म। ओके। जैसे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का जो एसआई यूनिट हम्म। होता है वो मीटर होता है। ठीक है, मीटर, मीटर इज द हम्म। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। जो मास होता है, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, केजी। हम्म। ओके। हम्म। उसके बाद हमने, बट हम अपनी जो कन्वीनियंट होता है, हम कन्वीनियंसी के हिसाब से मेजरमेंट की यूनिट डिसाइड करते हैं। हम्म। ओके। वेदर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, तो उसी के हम्म। हिसाब से इसका डिसीजन होता है कि भाई किस मेजरमेंट में जो है कौन सी यूनिट हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, बात क्लियर है? हम्म। ओके, तो ये सब चीजें हमने आज यहाँ पे इसके अंदर पढ़ी है। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके, चलो अब मेरी बारी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आपको उसके जवाब देने हैं। हम्म। जवाब तभी दे पाओगे जब आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा है, अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, तो तभी आप जवाब दे पाओगे। ओके। हम्म। ओके, चलो ये यहाँ पे कुछ इसने समरी दिया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार हम्म। क्या होता है कि हमें अपने घर से 10, 5, 20 मीटर दूर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं फिर? पैदल चले जाते हैं। हम्म। थोड़ी सी और आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाना हो तो साइकिल से भी चले जाते हैं, हम्म। या बाइक बाइक से चले जाते हैं। हम्म। और कहीं पे हमें 150 किलोमीटर जाना हो तो कार से चले जाएंगे, बाइक से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें 1000, 2000 किलोमीटर जाना है तो हम क्या जाएंगे फिर? ट्रेन से चले जाते हैं, है ना? हम्म। या फिर बाई एयर चले जाते हैं। तो डिफरेंट हम्म। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर अवेलेबल। अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसान उनको यूज करता है। हम्म। लेकिन आपको पता है कि एंशियंट टाइम में पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पुराने टाइम में तो स्केल वगैरह हम्म। तो थे नहीं हमारे पास, है ना? हम्म। तो पैरों से तो हम नापते थे डिस्टेंस कितना हम्म। है ना? और विड्थ नापते थे हम फिंगर से, ये ऐसे। ठीक है, इसको हम्म। बोलते हैं, ये ऐसे अभी भी नापते हैं कई बार, हम्म। है ना? तो डिस्टेंस ऑफ स्टेप इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्टेप को ही हम डिस्टेंस मानते थे मेजरमेंट। जैसे आपने हम्म। सुना होगा यार्ड, यार्ड, यार्ड सुना है? यार्ड, हाँ। यार्ड क्या होता है? यार्ड है आपके स्टेप का डिस्टेंस, कि हम्म। एक यार्ड, 1 यार्ड मतलब आपके स्टेप का डिस्टेंस। एक यंग जो एडल्ट होता है उसका आइडियल जो हाइट वाला बंदा होता है, 6 फीट वाला, हम्म। तो उसकी जो स्टेप का डिस्टेंस है उसको 1 यार्ड कहते हैं। हम्म। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि भाई हाइट तो सबकी कम ज्यादा होती है, किसी का स्टेप लंबा होता है, किसी का स्टेप छोटा होता है ना? हम्म। तो फिर क्या जरूरत पड़ी हमें? हमें जरूरत पड़ी कि यार नहीं नहीं, ये तो कुछ डिस्टेंस में गड़बड़ हो जा रही है ना? अब हम्म। सानिध्य मेजर कर रहा है तो कुछ 10 यार्ड कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, उसके पापा यूज कर रहे हैं तो 10 यार्ड कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम्म। चलेगा ना? हम्म। ऐसे तो मार मार काट हो जाएगी। हम्म। हम्म। तो फिर हमें जरूरत पड़ी कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक काम हम्म। करते हैं, एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो सब जगह चल जाए। ठीक हम्म। है। तो फिर उसके बाद यूनिट बना हमारा मीटर। तो मीटर को हम्म। ऐसा यूनिट कहा गया। ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरे इंटरनेशनली ऑल ओवर द ग्लोब चलता है। ठीक है। तो जितनी भी आपकी लेंथ है वो मेजर होती है, हम्म। वो मीटर में मेजर होती है। क्लियर है? हम्म। Okay, तो आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लिख लो इसको, नोट कर लो, हम्म। नोट करो जल्दी। हम्म। कर लिया नोट? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। हम्म। ओके। अब एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, मैंने बताया आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ये भी आपने लिख लिया। ठीक है। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है? इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम। हम्म। तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रहेगा, और हम्म। आप क्या करोगे? इस फिक्स पॉइंट से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे मूव कर रहे हो। हम्म। ओके। तो हम्म। इस कंडीशन में क्या है आपकी, हर टाइम पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मान लो 5 मीटर है, यहाँ पे मान लो हम्म। 5 मीटर है, यहाँ पे भी डिस्टेंस मान लो हम्म। 5 मीटर है इस फिक्स पॉइंट से। यहाँ पे भी 5 मीटर है, यहाँ पे भी 5 मीटर है, यहाँ पे हम्म। भी 5 मीटर है। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसा मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आपके फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। ठीक हम्म। है। तो उसको कहते हैं सर्क्यूलर मोशन। हम्म। ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? अपनी पोजीशन को बार बार
कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट हम्म करता है, तो उस मोशन को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन। और एक मोशन और हम्म बताया था मैंने आपको, ट्रांसलेशनल मोशन। हम्म उसमें क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्लस सर, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर सर्कुलर। हाँ सर्क्यूलर या रोटेशनल मोशन। हम्म ठीक है, दोनों मोशन उसमें होते हैं। ठीक है, हम्म ओके। चलो अभी मेरी बारी है क्वेश्चन पूछने की, तो हम्म रेडी है आप? हम्म वेरी गुड। चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर दो। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन लैंड, वाटर एंड एयर। हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड में कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कोई भी दो कार, एग्जांपल। बाइसिकल, ओके, वॉकिंग, रनिंग। वाटर, अभी वाटर वाटर दो बताने हैं बस। वाटर में बोट्स और शिप, ठीक है, एयर में? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ओके वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक, 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर? 100, वेरी गुड। 5 किलोमीटर इज हाउ मच मीटर? 5000। 5,000, क्योंकि 1 मीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर में 5,000 मीटर। ओके, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज, वो मोशन कैसा होता है? अगर कोई चाइल्ड है वो स्विंग पे झूल रहा है, तो वो कैसा मोशन होगा, किस टाइप का मोशन होगा? मोशन ऑफ द चाइल्ड स्विंग इज, व्हाट वी से, आगे पीछे वाला। अरे तो लिखा um, होगा तुमने अपनी बुक्स में, लिखा हाँ, नहीं है? मैंने बोला था आपको लिखने के लिए। करोड़, रेक्टुलेशन, सर्कुलम, प्रेडाइल, पीरियोडिक, पीरियोडिक, हाँ, पीरियोडिक, पीरियोडिक। मोशन ऑफ अ पीरियोडिक, नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज हम्म, पीरियोडिक। पीरियोडिक होती है उसमें भी, क्योंकि वो अप डाउन होती है। ठीक है, तो वो भी पीरियोडिक होती है। मोशन मोशन ऑफ ऑफ व्हील, व्हील इन बाइसिकल, सर्कुलर। सर्क्यूलर। ठीक है, या उसको हम ट्रांसलेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल, उसमें दोनों होते हैं, आगे भी जाता है और अपने एक्सिस पे मूव भी करता है। तो सर्कुलर भी होता है प्लस रोटेशनल वो भी होता है, क्या नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। ठीक है, चलो ओके। थर्ड करो, बताओ। Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? Because it cannot measure you the exact length. Okay, everybody have different footstep, different length of footstep. So that's why there may be ambiguity for the standard unit. Okay, that's why that footstep or pace cannot be used as a standard हाँ। unit of length. ठीक है भाई, अब इनको जो है फोर्थ क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अब जैसे हमने लिखा कि 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये तो हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस ये जो नंबर लिखा होता है, इस नंबर को कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। ओके, और ये जो बाद में लिखते हैं इसको कहते हैं हम यूनिट। तो और एक तीसरी भी चीज होती है, डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपसे पूछा किसी ने कि भाई आप कहाँ हो, तो आप क्या कहोगे? मैं 5 किलोमीटर ईस्ट में हूँ, या स्कूल से 90 डिग्री एंगल पे हूँ, या 60 डिग्री एंगल पे हूँ। तो वहां आप क्या बता रहे हो? आप डायरेक्शन भी अपनी बता रहे हो, है ना? तो मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन, इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। बट कहीं कहीं क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट से ही काम चल जाता है, मतलब ये तो मस्ट है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो मस्ट है। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपका आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे भाई 35। 35 से बात थोड़ी बनेगी, 35 ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, क्विंटल है, वो सब तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी इनको अरेंज करना है आपको फोर्थ क्वेश्चन में, कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, फिर आपको बड़े बड़े कर करके उसको अरेंज करना है। बताओ। जैसे मतलब मेरे को सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर, फिर उसके आगे हाँ, सबसे पहले सबसे छोटी। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम्म, डेसीमीटर, अरे जो यहाँ चार लिखे हैं उन्हीं को अरेंज करना है, बाकी नहीं करना। और मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो। The height of a person is 1665 meter expressed into centimeter. 165 meter. मीटर, Centimeter. Sorry, centimeter. सेंटीमीटर। हाँ, इसको मिलीमीटर में भी एक्सप्रेस करो।
आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए जब हम 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो दो प्लेसेस इधर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 165 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो आप मिलीमीटर में। ठीक है, कितने मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में? हम्म, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10। 10। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? 10 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, तो क्या? क्या करें, इसको सेंटीमीटर है, अच्छा इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सर, तो 1650। हाँ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 मिलीमीटर बैठेगा। ठीक है। हम्म, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। चलो अभी ये क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, पता है, याद है? याद है ना, यूनिट कन्वर्जन किया है। हम्म। ओके, चलो नेक्स्ट करो। सिक्स्थ। The distance between Radha home and her school is 3250 meter. Actually, this is 3.250 kilometer. 3.250 किलोमीटर, क्योंकि अभी हम्म, हमें जब जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। हम्म, ठीक है। और जब हम स्मॉल को बिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम करते हैं डिवीजन। ठीक है। तो जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। बट अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात आई समझ में? हम्म, ओके, वेरी गुड। तो इसी तरह से यहाँ पे 3250 मीटर है। सो 3250 मीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो अब इसमें जो रिलेशन होता है 1000 का होता है। तो अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं। सो थ्री फाइव हम्म, जीरो डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो जाएगा 3.250 किलोमीटर। हम्म। बिल्कुल सही। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, while measuring the length of knitting needle, the reading of scale at one end is 3 centimeter and the other end is 33.1. What is the length of needle? अब देखो, यहाँ पे इसको जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये आपकी नीडल है। ठीक है। मान लेते हैं ए से हम्म, बी पे आपकी निडल है। और आपके पास एक स्केल है। मैं कलर चेंज हम्म, कर लेता हूँ। हम्म, ये आपके पास स्केल है। हम्म, ठीक है। ओके। हम्म, अब ये स्केल आपका 0 से लेके शुरू हो रहा है, और ये कहीं 100 तक है स्केल। ठीक है। ये क्या है, हम्म, सेंटीमीटर है। 0 से लेके 100 सेंटीमीटर। ओके। तो ये कह रहा है कि आपका जो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है वो 3 पे है, हम्म, और दूसरा जो पॉइंट है वो 33.1 पे है। हम्म, तो आपको बताना है कि निडल का लेंथ कितना है। नॉर्मली तो हम भाई 0 पे रखते हैं ना अपना, ये एक एक एंड। हम्म, तो उसने 0 पे नहीं रखा, उसने 3 पे रख दिया एक एंड। दूसरा एंड मिल रहा है हमें 33.1 पे। तो बता हम्म। सकते हो क्या मुझे निडल का लेंथ कितना है? निडल का लेंथ हुआ। भाई इसने जो मेजर कर दिया वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा हाँ मेजर कर दिया है सर। ना। हाँ सर, तो होगा इसका 27.1। 27 कैसे आ गया? सर, 3 तो 30.1 हुआ। 30.1, हाँ, क्योंकि इसका हम्म, मेजरमेंट हम्म, आपको 3 यूनिट आपको लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने 0 के बजाय उस पर 3 पे रखा है, 3 से स्टार्ट किया है। तो 33.1 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो आएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में लेंथ इसकी 30.1 है, ना कि 33.1 है। ठीक है। ओके, चलो एट्थ हम्म। क्वेश्चन करो। 10th question. एट एट से एट, 7 के Which बाद 8 आता है। similarities and difference between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on? दोनों सर्कुलर ही है। हाँ, दोनों सर्कुलर हैं, लेकिन हम्म, कुछ डिफरेंस है दोनों में। नहीं।
फैन जा रहा है क्या कहीं? फैन नहीं, फैन कहीं नहीं जा रहा। साइकिल तो चली जाती है दूर दूर तक। हम्म। हम्म। साइकिल में रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, हम्म। फैन में रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होता है। समझे बात? हम्म। भाई साइकिल तो आपकी ये चल रही है ऐसे, आगे हम्म। आगे 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 बढ़ती जा रही है, बट फैन तो यही घूम रहा है। हम्म। तो फैन में खाली सर्कुलर मोशन है, हम्म। या रोटेशनल मोशन कह सकते हो। ठीक है, और इसमें दोनों है, रोटेशनल मोशन भी है और रेक्टिलिनियर मोशन भी है, दोनों मोशन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, हम्म। तो क्या आंसर दोगे? फैन हैज ओनली रोटेशनल मोशन, बट बाइसिकल हैज रोटेशनल मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। हम्म। ओके, बट हम्म। जब फैन चल रहा हो तब की बात है, और जब साइकिल चल रही हो तब की बात है। ओके, चलो हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, नाइन्थ क्वेश्चन। Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure your distance? What would be the इलास्टिक some problem? इलास्टिक मटेरियल कैसा होता है? अगर उसको खींचो तो वापस उधर ऐसा जितना था उतना आ जाएगा। हाँ, तो जिस मटेरियल को हम खींच सकते हैं, जैसे हमारे जो बच्चों की जो हम्म। पैंट होती है उसमें इलास्टिक लगाते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, जब पहननी हो तो इजीली उसको हम खींच सकते हैं, और जब पहनने के बाद में वो फिर अपने हम्म। नॉर्मल शेप में आ जाएगी, है ना? हम्म। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। जैसे रबर होती है, रबर को खींचते हैं हम्म। तो वो दोबारा से अपने उसी कंडीशन में आ जाती है। हाँ, तो जो हमारी जो मेजरिंग टेप है वो इलास्टिक मटेरियल में क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं ले सकते हम? हम्म। क्योंकि वो इलास्ट बार बार। हम्म, बोलो। एक मिनट गिव होल्ड टू करना है, एग्जांपल। एक मिनट ठीक होल्ड है। करना है, इसको लिखो, आप आंसर को लिखो। हाँ जी, बताओ। सर एग्जांपल, दो दो एग्जांपल पीरियोडिक मोशन के नहीं हैं। नहीं, क्यों क्यों हम इलास्टिक मेटेरियल यूज नहीं करते मेजर करने के लिए? क्योंकि अगर उसको गलती से भी थोड़ा खींच लिया वो पूरा एकदम हो जाएगा। हाँ, तो आपको रॉन्ग मेजरमेंट दे सकता है वो, हम्म। है ना? ओके, व्हाट वुड बी हम्म। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद सच अ टेप? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम्म। जब, अगर आपने उसका मेजर कर लिया डिस्टेंस इलास्टिक टेप से, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है फिर उसमें? वो मेजरमेंट एक बार अगर छोड़ दिया तो वापस वैसा हो जाएगा। मेजरमेंट रॉन्ग हो सकता है ना? हाँ। ठीक है, ओके, क्योंकि आपने मान लो हल्का सा भी उसको खींच लिया, हल्का सा भी स्ट्रेच कर दिया, तो वो आपको रॉन्ग मेजरमेंट देगा। एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है उससे वो लेंथ आपने बढ़ा दी, है ना? तो आपका 1 मीटर से 1.25 मीटर 1.5 मीटर हो जाएगा। चलो टेंथ वाला बताओ जरा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। दो एग्जांपल बताओ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है नीडल, मूविंग नीडल और पेंडुलम। पेंडुलम, ओके, वेरी गुड, ये सब एग्जांपल हैं पीरियोडिक मोशन के। अब आपको कुछ मैं एक्टिविटी देता हूँ, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, draw a map of your classroom, roll a ball on the floor. In your map, mark the points where the ball started and where it stopped. So also the path it moved along. Did the ball move along a straight line? Using string and a scale। हाँ, तो पहले पहले एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है? हम्म। और आपको एक अपना जो जिस रूम में आप बैठे हो उसका मैप बनाना है आपको, क्लासरूम। ठीक है, हम्म। तो आपको एक बॉल रोल करनी है फ्लोर के ऊपर। अब उस रोल करने के बाद बॉल के, तो आपको एक मार्क करना है। क्या मार्क करना है कि जहां से आपकी बॉल शुरू हुई थी और जहां पे आपकी बॉल गई। ठीक है, हम्म। मैप जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका मेजरमेंट होता है। जैसे आपके जो जिस रूम में आप बैठे हो उसका लेंथ फीट में होगा, है ना?
जैसे 12 फीट, 13 फीट, 15 फीट होगा। और आप जो मैप बनाओगे, जो पेपर ले रखा है आपने, उस पेपर का हम्म, लेंथ सेंटीमीटर में होगा, है ना। भाई आप जो पेपर ले रहे हो उसका जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में ले रहे हो आप। और हम्म, जो आप रूम ले रहे हो, रूम का जो लेंथ है वो आपका फीट में है। तो अब इस रूम को आपको इस पेपर पे दिखाना है। तो मान लो आप यहाँ से बॉल मूव कर रहे हो, और वो बॉल आपने रोल किया, और वो बॉल जो है यहाँ तक पहुंच गया। हम्म, तो आपको क्या करना है, मान लो ये बॉल मूव हुआ आपका 6 फीट, यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ ये मूव हुआ 6 फीट, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे दिखाओगे, जब किसी चीज को मैप बनाते हैं हम, तो मैप में हम सबसे पहले लिखते हैं स्केल। अब यहाँ पे स्केल क्या लेना आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है। हम्म, मतलब इसका 1 सेंटीमीटर अगर आप बना रहे हो स्केल से मेजर करके, तो वो 1 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होगा। तो आपको अगर 6 फीट बनाना है तो कितने सेंटीमीटर चाहिए, हम्म। कितने सेंटीमीटर चाहिए। 1 फीट बनाने के लिए 6 फीट बनाने के लिए, कितने? 1 फीट बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर यूज हुआ। हम्म, स्केल लिखना पड़ता है हमें, जब भी हम मैप बनाते हैं तो स्केल लिखना पड़ेगा हमें। 1 सेंटीमीटर के लिए 1 फीट, हाँ, तो तो सिक्स छह फीट के लिए सेंटीमीटर ही चाहिए होगा। 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर का लेंथ बनाओगे। ओके। और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऐसे लिखोगे स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका एंड पॉइंट। बात आई समझ में। ओके। अभी आपको देखना है कि क्या ये बॉल स्ट्रेट लाइन में गई है। नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं गई है तो फिर कैसे मेजर करोगे। मान लो आपकी बॉल पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। तो अब मैंने आपको बताया था कि कर्व डिस्टेंस को हम्म, कैसे मेजर करते हैं, है ना। हम्म, हम्म, तो कर्व डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, आपको फिर एक लेना पड़ेगा रस्सी। हम्म, और रस्सी को इसके साथ साथ रखोगे, तो आप उसका मेजरमेंट देखो कितने फीट हम्म, आए हैं, फिर आप इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाओगे, ठीक है। हम्म, और ये लेंथ भी आपकी उतनी ही होनी चाहिए। बात आई समझ में। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का ही बना लेना। ओके। हम्म, ये तो आपके हाथ में है कि बॉल सीधी जाएगी या तिरछी जाएगी। है कि नहीं। हम्म, ओके, तो ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको, कल मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है। किस पे बनाओगे, पेपर पे। आवाज आ रही है मेरी। आ रही है ना सर? तो बोलते क्यों नहीं हो। क्या हुआ? तो कुछ पूछ रहा हूँ मैं तो जवाब दिया करो ना। क्या आप पूछ रहे हो सर? मैं पूछ रहा हूँ कि पेपर पे बना के आपको एक्टिविटी दिखाना है, ठीक है। हाँ। ओके, नेक्स्ट कैसे एक्टिविटी देखो। एक्टिविटी? अभी जो बनाया मैंने, और क्या बता रहा हूँ मैं, एक्टिविटी तो बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें। अभी क्या ठीक है। क्या बताया मैंने, इतनी देर से क्या बता रहा था। हाँ समझ गया, एक स्ट्रिंगर वो लिख रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें, बना के मुझे दिखाना है। ओके, अब दूसरी एक्टिविटी हम्म, सुनो। यूजिंग स्ट्रिंग एंड स्केल। अब आपको दोनों चीजें लेनी है, एक स्ट्रिंग लेना है और एक स्केल लेना है। लेट ईच स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ हिज फूड, प्रिपेयर ए बार ग्राफ ऑफ द फूड लेंथ मेजरमेंट दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द होल हम्म, क्लास। अब आपको क्या करना है, अपने घर के जितने भी मेंबर हैं हम्म, उन सबका बार ग्राफ, पता है कैसे बनता है। क्रिकेट मैच कैसा? देखते हो, हम्म, कैसे बनाते हैं, उसमें देखते हो ना कि भाई ये फर्स्ट फर्स्ट ओवर है ना। हम्म, यहाँ पे रन लिखे होते हैं, यहाँ पे ओवर लिखे होते हैं, हम्म, है ना। तो फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, लेटेस्ट से 10 रन बने, तो ऐसी एक बिल्डिंग बनी होती है, ये दस हम्म, दस का मार्क है। अभी सेकंड ओवर में कितने रन बने, सेकंड ओवर में मान लेते हैं 5 रन बने, हम्म, तो ये जो है सेकंड ओवर में बने हमारे 5 रन। ये बनेगा आपका ग्राफ पेपर के ऊपर, हम्म, ठीक है। ग्राफ पेपर के ऊपर बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, और अपने जितने भी घर में मेंबर हैं सबके यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे सानिध्य हो गया, आपका भाई हो गया, आपकी हम्म, मम्मी हो गई, पापा हो गए। उनकी लेंथ मेजर करनी है, पैर की कितनी है, उसको यहाँ पे ग्राफ पे शो करना है। और हम्म, यहाँ पे स्केल क्या लिखोगे, स्केल क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ जरा। अब पैर की लेंथ किस में आएगी, हम्म। सेंटीमीटर में। पैर के लिए सेंटीमीटर में, हाँ। हाँ, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, इंचज में भी ले सकते हो, है ना। तो आप क्या लिख हम्म, सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, ऐसा ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1 इंच। ओके, हम्म तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक टेबल, एक ये बार ग्राफ बना। बात समझ में आई? हम्म दोनों एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में चाहिए मुझे, हम्म क्लास से पहले भेजनी है। ओके, हम्म कोई डाउट है तो पूछो, पूरे चैप्टर में अभी तक जो डाउट है कुछ तो नो पूछो। सर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट, बाय बाय।